मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने लगाया बिछड़ों पर दांव। उत्तर से लेकर दक्षिण तक सियासी तिकड़म। विपक्षी एकता की कवायद से बीजेपी की सांसें क्यों अटकी? बीजेपी के लिए सिरदर्दी क्यों बन गया है आगामी लोकसभा चुनाव? लोकसभा के लिए बीजेपी जिस लेवल पर जोड़ तोड़ और तिकड़म का सहारा ले रही है, उससे तो यही लगता है कि वह कहीं न कहीं विपक्षी एकता की कवायदों से घबरा गई है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक सियासी पारा हाई है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों से आहत बीजेपी अब साम दाम दंड भेद की नीति अपना रही है। वह उत्तर से लेकर दक्षिण तक चुनाव जीतने के लिए अपने बिछड़े साथियों को फिर से जोड़ने की कवायद में है। इससे पहले कि हम आगे बात करें, कल ही यानी रविवार के दिन सुभाषपा यानी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से हाथ मिला लिया। वे कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले और उनकी बात फाइनल हो गई। पिछले चुनाव में ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी से गठबंधन था। माना जा रहा है कि जल्द ही दारा सिंह चौहान भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने भी समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है बीजेपी की आगे की रणनीति। कल यानी 18 तारीख को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में एनडीए की बैठक बुलाई है। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इसमें पूर्व पार्टियों के नुमाइंदों को बुलाया गया है। इस बैठक में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, एलजेपी के नेता चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और ओम प्रकाश राजभर शामिल हैं। इनमें से चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के सताए हुए हैं। बैठक में एनसीपी छोड़कर आए अजीत पवार और जेडीएस के कुमार स्वामी भी शामिल हो सकते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी को लेकर भी चर्चा है। हालांकि उन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी के लिए यूपी सबसे महत्वपूर्ण है, जहां अखिलेश यादव को झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन टूटा, अब दारा सिंह चौहान भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी की टीडीपी के साथ गठबंधन पर चर्चा चल रही है। सवाल यह है कि क्या ये गठबंधन विपक्षी एकता के डर से किया जा रहा है? मोदी सरकार को रोकने के लिए आज और कल 26 राजनीतिक दलों की बेंगलुरु में बैठक चल रही है। ये बैठक भी कांग्रेस की अगुवाई में हो रही है। अगर विपक्ष अपने मंसूबों में कामयाब रहता है तो जाहिर है कि बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव एक पहाड़ जैसी चुनौती साबित होगा। इंडी न्यूज की रिपोर्ट।